नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आरओ हैं टोटल जेएनवी में, यानी कि एनवीएस ऑर्गेनाइजेशन में 8 आरओ हैं। 8 आरओ मीन्स रीजनल ऑफिसेज जो हैं 8 हैं टोटल। जैसे कि चंडीगढ़, लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, शिलोंग हो गया। इस तरीके से 8 टोटल आरओ हैं। हर एक आरओ में जो होती है नंबर ऑफ़ जेएनवीज होते हैं। ठीक है, जैसे 60 है, किसी किसी आरओ में 60 जेएनवी है, किसी में 120 है। तो इस तरीके से सारे जेएनवी में जितने भी आरओ हैं उन सारे 8 के 8 आरओ में वैकेंसीज़ जो है निकली हुई हैं। मींस कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए वैकेंसीज जैसे निकली हुई है साल भर के लिए। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन दिस सिनेरियो, यानी कि कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें यदि कोई जॉब नहीं कर रहा है तो एक तरीके से एक्सपीरियंस के लिए वो लोग जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और तो और मैं उनको बता दूं जिनका किसी भी कारणवश से, जैसे टीजीटी रिजल्ट आया हुआ है, टीजीटी रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनका रैंकिंग जो है बहुत लो है, बहुत लो है, और उनको लग रहा है कि उनका जो है इस इस बार जो है पॉसिबिलिटी नहीं है ज्वाइनिंग की। दे कैन आल्सो ज्वाइन द एनवीएस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अगली बार वैकेंसीज आती है एनवीएस की या फिर केवीएस की, जितने भी सेंट्रल स्कूल्स हैं उनमें एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, उनमें एक्सपीरियंस मांगता है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में अप्लाई करते हैं और यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है, देन इट विल गिव मोर वेटेज टुवर्ड्स अदर वैकेंसीज लाइक केवीएस और सेंट्रल स्कूल्स लाइक आर्मी पब्लिक स्कूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ज़रूर अप्लाई कीजिए। और जिनका मेरिट में अच्छा है, जैसे कि टीजीटी के हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेरिट में जितनी सीट्स हैं उसके सापेक्ष जो है उनका सिलेक्शन है, उनको भी मैं सजेस्ट कहूँगा कि आप लोग भी जो है अप्लाई कर दीजिए। क्या पता जो वैकेंसीज जो हैं, जो आप लोगों का सिलेक्शन है, इसका जो प्रोसेस है धीरे धीरे और भी 1-2 महीने 3 महीने के लिए और डिले हो जाए। ठीक है, हालांकि डिले नहीं होना चाहिए, बट यदि कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए निकला है आरओ में, तो इट मीन्स इट्स गिव्स क्लियर इंडिकेशंस फॉर योर डिलेइंग इन योर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अप्लाई कर दीजिए। बेशक आप ज्वाइन न कीजिएगा, क्योंकि अभी तो कोविड-19 सिचुएशंस में मुझे लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस ही होंगे, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मुझे लग रहा है कि 1 साल के लिए ही होगा। बट मार्च 31 मार्च तक ही होगा कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज तो नहीं हैं, बट जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें यदि आपका स्कोर बनता है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और उनके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जिनका एनवीएस में टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत कम रैंकिंग है, उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और रही बात रिजल्ट अफेक्टेड की, ठीक है, जैसे कि अभी मिसलेनियस टीचर्स का जो है रिजल्ट जो है नहीं आया हुआ है, बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ नए नोटिफिकेशन NVS.org.in पे आ रहे हैं, बट हमारा रिज़ल्ट जो है, चाहे ज्वाइनिंग का रिज़ल्ट हो या फिर फ्रेश रिज़ल्ट हो, जैसा कि मिसलेनियस टीचर्स का फ्रेश रिजल्ट्स एज वेल एज टीजीटी टीचर्स की जो फर्स्ट मेरिट जो है, कट ऑफ जो है कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितनी सीट्स जो हैं उसके सापेक्ष जो है जितने भी सिलेक्शन है, फर्स्ट लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है। तो क्या यह कॉन्ट्रैक्चुअल का जो निकला हुआ है फॉर्म, यह अपनी जो है भर्ती को अफेक्ट करेगा? क्या ज्वाइनिंग लेट करेगा, या फिर जो मिसलेनियस टीचर्स की अभी रिजल्ट ही नहीं आए इनके में इन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, कि इस कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठीक है, यह कॉन्ट्रैक्चुअल जो है हर साल निकलता है। वो चाहे फ्रेश भर्ती हो या फिर ज्वाइनिंग हो भी जाए, तभी ये कॉन्ट्रैक्चुअल ज़रूर से ज़रूर आता है। यह रीज़न इसका ये है कि मान लीजिए जेएनवी में, ठीक है, एक जेएनवी में
10 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 10 वैकेंसीज़ हैं। 10 वैकेंसीज़ में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ट्रांसफ़र हो गए होंगे। ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ की वैकेंसीज़ जो है ऐसे खाली पड़ी रहती है। उस वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के ही लोग टीचर्स जो हैं ज्वाइन करते हैं फॉर 1 ईयर, ठीक है। वह तभी वैकेंसीज़ जो है फिलअप होती है जब नया रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए इस साल जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो तो स्टैंड स्टिल है, वो तो रिमेंड ही है। हो सकता है जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप लोगों में ये भी हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं कुछ इन्हांस हो जाएं, ठीक है, कुछ बढ़ेंगी वैकेंसीज़। तो इन वैकेंसीज़ को बढ़ने का अब कोई चांस इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन इन जो वैकेंसीज़ यानी कि 20 एंड 21 में जितने भी टीचर्स जो रिटायर्ड हुए हैं इनके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड निकला हुआ है। तो अब जो है वैकेंसीज़ का जो मैं बता रहा था कि आपकी वैकेंसी जो हो सकता बढ़ जाएगी, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी। अभी जो 22 फरवरी 2020 का लास्ट अपडेशन है, लास्ट जो रिवीजन है वैकेंसीज़ का, वही होगा। रीअसेस जो वैकेंसी निकला था 22 जनवरी 2020 को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग इसी महीने में निकला था। अब इसमें रीअसेस्ड वैकेंसीज आ गई थी जो कि 2019 के लिए था, कि 2019 तक जितने भी टीचर्स रिटायर्ड थे उनके लिए था। अब 2020 और 2021 के लिए जितने भी टीचर्स जो रिटायर्ड हुए हैं उनके सापेक्ष जो है यह जो वैकेंसीज़ है यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड का जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरओज में निकली हुई हैं उनके लिए है कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी वैकेंसी जो है कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग जो है इससे लेट हो जाएगी या फिर रिज़ल्ट जो है कोई हैम्पर होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वेल इन टाइम ही होगा एज ऑफ नाउ। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा भी, यदि आपको लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जा रहा है तो आप जो है इस कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे तरफ से यही एक लॉजिक है कि आप लोगों की जो है ज्वाइनिंग और जितने भी रिजल्ट्स हैं वो हैम्पर नहीं होंगे। इट विल कम इन टाइम एंड योर ज्वाइनिंग विल बी गोइंग टू बी हैपन वेरी सून, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से था एक छोटा सा वीडियो, मैं सोचा कि बता दूं। और देखिए जैसे यहाँ पे जैसे ही अगर आपको अप्लाई करना है तो navodaya.gov.in करके आप अप्लाई करेंगे। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उस तरीके से उस रीजन में जाएंगे, जैसे चंडीगढ़ एरिया में पंजाब है, हरियाणा है, ये सब आते हैं। तो इस तरीके से चंडीगढ़ रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप उस स्टेट के बिलोंग करते हैं तो। यदि आप यूपी और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको लखनऊ रीजन का भरना है। यदि बिहार से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं तो पटना रीजन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से सारे रीजन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसका एक कंडीशन यह भी है कि आप केवल एक ही आरओ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट टेंडर जवाहरलाल नेहरू सिलेक्शन लिस्ट, ये है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप हर एक, ऐसा नहीं है कि सारे जेएनबी में सारे आरओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको केवल और केवल एक ही आरओ चूज करना है। चाहे आप चंडीगढ़ आरओ चूज करिए, चाहे फिर लखनऊ आरओ चूज करिए, या फिर हैदराबाद, या फिर पटना। इस तरीके से आप एक ही आरओ चूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑफ एंगेजमेंट्स, देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए है, ठीक है, इस तरीके से। तो यह था फ्रेंड्स, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेएनवी इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत सारे। यह है EFCSA के लिए भी है, ठीक है। EFCSA एक फॉर्म है जिससे कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जिनके MCA हैं, BCA हैं, वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी सैलरी रहती है इसमें, अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक फॉर्म है जिसके लिए एलिजिबिलिटी यह है PGDCA होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, या फिर A लेवल का डोएक होना चाहिए, या फिर BCA होना चाहिए, या फिर MCA होना चाहिए। इस तरीके से क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स। और यदि बात करें PGT TGT का जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड का है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका है। इसमें कुछ जो आप लोगों का इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मार्क्स हैं और एक्सपीरियंस है उस बेस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पीजीटी के लिए आपका एलिजिबिलिटी जो है देखिए, मास्टर डिग्री के साथ बीएड डिग्री होना चाहिए और इस तरीके से एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, ठीक है। इस तरीके से टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बहुत सारे वैकेंसीज जो हैं इसमें होंगे, ठीक है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट टीचर्स का भी निकला है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स मेल एंड फीमेल के लिए भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएड होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, इस तरीके से। और एमपीएड है या फिर स्पोर्ट्स कोचिंग है तो उनके लिए एक्स्ट्रा जो है मार्क्स हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, देखिए, यदि आपका पीजीटी है, ठीक है, मान लीजिए पीजीटी है, पीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो तो 40 है, 35 है, करेक्शन 40 ईयर्स तक है, ठीक है, 40 ईयर्स तक है। और यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज देखेंगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका, जैसे कि एमएससी है, एमए है, ठीक है, या एमकॉम है कॉमर्स के लिए, तो उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 मार्क्स दिए गए हैं। और 40% जितने भी आपने परसेंटेज ऑब्टेन किए हैं उसका 40%, मान लीजिए आपने 60% जो है ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, आपका मान लीजिए 60% है पीजी में, ठीक है, पीजी में मान लीजिए 60% है तो उस 60% का 40% जो अभी आपका स्कोर होगा दैट विल कम्स अंडर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 24 मार्क्स होगा आउट ऑफ 40 मार्क्स में, ठीक है। इस तरीके से बीएड है, जितना भी आपने परसेंटेज स्कोर किया उसका 10% जो है बीएड का मार्क्स होगा। पीएचडी या एमफिल या एमएड है तो उसका 10%, उसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। एमफिल है या फिर पीएचडी हैं या फिर एमएड हैं तो उसके लिए 10 मार्क्स हैं डायरेक्ट। इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस का आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। देखिए, 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन ए रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड 1 मार्क फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन ए नॉन रेजिडेंशियल स्कूल। यदि नॉन रेजिडेंशियल में है तो 1 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क फॉर 1 ईयर, और यदि रेजिडेंशियल में है तो 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पर 75 मार्क्स हो गया। इस तरीके से टीजीटी का भी देख सकते हैं, सेम एज गुड एज पीजीटी है। यहाँ पर बीएड के 5 मार्क्स हैं, 5% हैं, और सीटेट है तो 5% ऑफ द परसेंटेज स्कोर, ठीक है, जितना भी आपने स्कोर किया उसका 5% मिलेगा। और एक्सपीरियंस है एज गुड एज पीजीटी टीचर्स। इसी तरीके से आर्ट्स टीचर्स का भी है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसी तरीके से म्यूजिक टीचर्स का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे पीईटी के लिए, पीईटी मेल एंड फीमेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स मेल एंड फीमेल। बीपीएड है तो बीपीएड के जितने भी मार्क्स हैं वो उसको 40 मार्क्स फॉर बीपीएड डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज 40 मार्क्स, ठीक है। यदि आपकी बीपीएड है तो 40 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। यदि आपका एमपीएड है तो 5% मिलेंगे, उसके जितने भी आपने परसेंटेज स्कोर किया उसके 5% जोड़ लीजिएगा। यदि एमएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग है, ठीक है, एलएनसीपी या फिर एलएनआईपी एनएसयू से हैं और एमएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 15 मार्क्स जो हैं आपके अचीवमेंट्स के लिए हैं, जैसे कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है, ठीक है। इस तरीके से आपको 5 मार्क्स जो है बी सर्टिफिकेट्स के मिलेंगे, सी सर्टिफिकेट के 10 मार्क्स मिलेंगे, इंटरनेशनल यदि आपने पार्टिसिपेशन किया है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से एक्सपीरियंस का जैसे पीजीटी टीजीटी का वैसे एक्सपीरियंस का भी है। यहाँ पर लाइब्रेरियन का आप देख सकते हैं वैसे ही है फ्रेंड्स। यह था फ्रेंड्स आपका मार्क्स वेटेज और कैसे मेरिट तैयार किया जाता है। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा जिनके मार्क्स कम है और उनको लगता है कि उनका इस आरओ रीजन में, जैसे सबसे जो कट ऑफ हाईएस्ट जाता है वह जाता है लखनऊ आरओ में, ठीक है। लखनऊ आरओ में सबसे ज़्यादा जो है कट ऑफ जो है जाता है। तो इसके लिए जिसके भी लग रहे हैं कि उनके मार्क्स जो है कम है, दे कैन स्विच ऑन देयर ऑप्शंस टू अदर आरओज लाइक जेएनवी आरओ पुणे, ठीक है। आरओ पुणे जैसे है
आर ओ पुणे में क्या है कि बहुत कम जो है कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पर अप्लाई भी करते हैं, और वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका कहीं पर टीचिंग में या होता नहीं था, वह भी जेएनवी पुणे रीजन में जाकर अपने एक्सपीरियंस को गेन किए हैं। ठीक है, तो जिनको थोड़ा भी डाउट है वह जो है आप अप्लाई कर सकते हैं आर ओ पुणे रीजन में। बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर चांसेस बहुत हैं, और कॉन्ट्रैक्चुअल जो वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर बहुत देखने को मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से था छोटा सा वीडियो, और आप लोगों का जैसे रिजल्ट आता है मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।